आइए उज्जैन के 4 समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने रखें। उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र नज़र आ रही है। जो भी हो रहा है होने दो। अनेक प्रकार के तूफान आ रहे हैं और तूफान मोन्था का असर सामने नज़र आ रहा है। 2 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए और अभी 3 दिन तक और भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। ठंड चमक रही है, ठीक है, जो होगा क्या करें। अब तो प्रकृति के सामने हम सब बेबस हैं। जो भी स्थिति है उससे निपटना ही पड़ेगा। आज देश भर में गोपाष्टमी मनाई गई, उज्जैन में भी मनाई गई। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है ढाबा रोड पर, वहाँ पर गो पूजन का आयोजन किया गया गोपाष्टमी के अवसर पर। आज आंवला नवमी भी है। महिलाओं ने आंवला के वृक्ष की पूजा की और अपनी भावनाएं और श्रद्धा प्रस्तुत की। फिरीगंज में छोटा गोपाल मंदिर स्थित है। वहाँ पर आज उसका आंवला नवमी के दिन स्थापना पर्व मनाया जाता है। सुबह से ही पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरण भी हुआ। गो भक्तों की भीड़ भी लगी, सबने अच्छा वो सुना। अब उज्जैन में क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी विचित्र स्थिति आ रही है। यहाँ पर अनेक मंदिरों में अन्नकूट चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे, सामाजिक अन्नकूट की भी बाहर के। अब यहाँ पर आज गढ़कालिका माता मंदिर में वागार्चन के साथ कालीदास समारोह का आगाज हुआ। कल मंगल कलश यात्रा निकलेगी और कालीदास समारोह का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है, जो भी करो उसमें क्या दिक्कत है भाई, आप करते जाओ। और कालीदास समारोह में जन भागीदारी होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमने जो सुझाव दिए है ना, उनको ही आयोजन समिति मान्य कर ले और 3-4 जगह तेजा जी की कथा और 2-3 जगह मार्चों का आयोजन कर दे, तो इससे जन भागीदारी झलक जाएगी। और जो मंगल कलश यात्रा निकलती है ना, उसमें जो झांकियाँ बनाते हैं, उसमें एक झांकी तेजा जी की कथा की बना दे और एक झांकी मार्च वाली बना दे, तो इससे भी जनता का आकर्षण होगा। लोग देखेंगे तो सही कि नहीं मंगल कलश में इस प्रकार की यात्रा निकली। अब कार्तिक मेले के तैयारियां देखी जाए तो संतोषजनक नहीं है। अब बेचारे ग्रामीण लोग आएंगे, वो जैसे तैसे होके देख के चले जाएंगे, कोई अब कुछ भी नहीं कह सकते। ठंड ने दस्तक ले ही दी है, कोई बड़ी बात नहीं है, दस्तक तो होगी। अब माहौल ही वैसा बना हुआ है। अब यहाँ पर हम शहर के विकास की बात करें ना, तो सच्चे अर्थों में शहर के विवेकी विकास हेतु नया विवेकी मास्टर प्लान जरूरी है। अब कौन बनाएगा, कब बनेगा, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं कहना है। जो भी यहाँ पर जो है ना यथा स्थिति में है, चाहे जैसे चलने दो। अब आइए हम यहाँ पर उज्जैन की कुछ और विशेष बात करना चाहेंगे। वो ये है कि उज्जैन में लकवा पीड़ित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, कैंसर के और हृदयघात के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है ना, इसी प्रकार लकवा पीड़ित लोगों की संख्या में भी भारी इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग है ना, आवारा श्वान, इनका बड़ा आतंक है। एक रिपोर्ट के अनुसार 9 माह में 3000 लोगों को इन आवारा श्वानों ने अपना शिकार बनाया। कुछ की मौतें भी हुई हैं, तो कोई छिपा नहीं है। हाल ही में जो इंजीनियर की भी एक मौत हुई। अरे अनेक प्रकार के नाटक हो रहे। ठीक है भैया, अब यहाँ पर गौ माता जिनको कि हमें संरक्षण के नाम पर इतना इतना भारी खर्च किया जाता है और लोग गौ माता के नाम पर कितना माल डकारते हैं, कुछ नहीं है। किंतु आगर रोड पर
गौ माताओं, जो बेसहारा गौ माता है ना, उनकी बड़ी संख्या में मौत हो रही है, किंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। गौ सेवक ध्यान देते ना, कुछ नहीं होता। और अब ध्यान आया तो गौ सेवकों ने 2 घंटे तक का चक्का जाम किया। ठीक है, जो है अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज से छोटी रपट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहाँ पर 100 फीट की नई रपट बनेगी और उसकी ऊंचाई वर्तमान रपट से 60 फीट और ऊपर होगी। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जल शोधन का है यंत्रालय है, उसमें बार बार आए दिन खराबी होती रहती है। आज भी खराबी आई, इसके कारण जल प्रदाय प्रभावित हुआ। तो एक स्थायी रूप से वहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है कि जल शोधन यंत्र में खराबी ना आए, उसका मेंटेनेंस बराबर रखा जाए। ठीक है भैया, आप जो जैसा चाहो वैसा कर लो। अब क्या कह सकते हैं हम तो यही कह सकते हैं ना कि सुव्यवस्था होना चाहिए। और हमारे शहर में तो सुव्यवस्था सुप्रबंधन की चिड़िया की परछाई तक नहीं दिखती है। अब ये कैसे क्या होगा, अभी कुछ कहना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ मंडी, उपज मंडी में जब देखते हैं ना, तो यहाँ मोल और तोल दोनों में डंडी मार व्यवस्था चल रही है। मामला अच्छी रूप से अब चेकिंग कौन करेगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, अब इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। मंडी में क्या क्या हो रहा है वो खैर ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर माफियाओं का आतंक भी चरम पर है, उस पर भी कोई नियंत्रण लग नहीं रहा है। सड़कों पर जाम लगता है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और पैदल यात्री तो बेचारे परेशान है, वो तो कैसे चले। अब तो शायद सड़कों पर पैदल चलने का अधिकार ही समाप्त हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि प्रशासन और पुलिस ने पैदल यात्रियों के लिए हवाई मार्ग बना दिया, आकाश मार्ग बना दिया, तो अब पैदल यात्री उन्हीं हवाई और आकाश मार्गों पर अपनी यात्रा करें। परंतु वे मार्ग है कहाँ, किस जगह बनाए गए, कैसे बनाए गए, इसका कहीं अता पता नहीं है। खैर जो भी है ना, अब ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा, जनता को मूर्ख बनाते हो। और शहर में यहाँ जितने भी एकांगी मार्ग घोषित हुए हैं ना, उनका तो पालन हो ही नहीं रहा है। अरे एकांगी मार्गों का सख्ती से पालन करवा दो, सारी आदि स्थिति समाप्त हो जाएगी, अराजकता समाप्त हो जाएगी। किंतु पुलिस प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा। अब यहाँ पर एक बड़ा कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है कि जिन एकांगी मार्गों का पालन नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर कठोरता से पालन करवाया जाए। और जो पुलिस के थाने हैं ना, यदि वो एकांगी मार्ग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो उन पुलिस थानों को, पूरे थानों को, टीआई से लेकर सब पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दीजिए। सेंट्रल कोतवाली आता है और खारकुआ थाना आता है। ये यहाँ पर कंठाल चौराहे से लेकर छट्टी चौक यहाँ तक की जो स्थिति बनती है ना, यदि एकांगी मार्ग कर दिया तो आधी स्थिति सुधर जाएगी। अब यहाँ पर सिख समाज गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव पर्व मनाना, सुबह सुबह नगर कीर्तन की यात्राएं निकलती है, बड़ा आकर्षक माहौल रहता है। ये उज्जैन के आज के जो प्रमुख समाचार हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।